How can I be homophobic? My bitch is gay. Hit man in the top, try see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate. तो फाइनली कल मैंने अपना M4 MacBook Air ले लिया। मुझे एक्चुअली प्रो ही लेना था, लेकिन प्रो का मेरा बजट नहीं था, इसके लिए मैंने अभी के लिए एक एयर ले लिया है, लेकिन जल्द ही मैं एक प्रो भी ले लूँगा। ब्रो should we do this? एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे सेटअप में बैठकर इस लैपटॉप के बारे में बात करने की थी, लेकिन मुझे एक बहुत अर्जेंट शूट था जो था मेरी बड़ी सिस्टर का बेबी शावर, तो मुझे वो करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन मुझे ऑथेंटिक रहना था कि मुझे ये लैपटॉप कैसा लगता है, क्योंकि पिछले 2 लैपटॉप मेरे विंडोज़ ही रहे और मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एक एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करने का, और मुझे इसके साथ बहुत ऑथेंटिक रहना था। तो दिस इज़ एक्जैक्टली द 24 आवर्स के बाद का रिव्यू कि मुझे ये एप्पल का मैकबुक कैसे लगा है। तो इसके आगे शुरू करते हैं। इनको एक्चुअली साइड बंद करनी है तो हम लोग नीचे चले जाते हैं। ओके, तो वैसे तो उनको अपने ऊपर का सेटअप सारा बंद करना था, इसके लिए हम लोगों ने जो कुछ ऊपर कवर करना था हम लोगों ने ऊपर कवर कर लिया है। तो वैसे हमें इस लैपटॉप के अनबॉक्सिंग की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है इस लैपटॉप के बॉक्स में क्या आता है। ये लैपटॉप, चार्जर, उसकी कॉर्ड और एक यूज़र मैनुअल जो बिल्कुल कुछ काम की नहीं है। वैसे ये लैपटॉप लेने के लिए मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त मेरे साथ आया था, इसका नाम है हिमेश। वो इस एप्पल के इकोसिस्टम का बहुत बड़ा फ़ैन है, और उसके उस स्टोर में बहुत ज़्यादा पहचान भी थी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे ऑफ़र्स मिले। तो भी एक्चुअली बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में। तो जो कलर मैंने लिया है वो है ये स्काई ब्लू कलर। आई गेस आप लोगों को दिख रहा होगा, एक पर्टिकुलर एंगल से ही ये स्काई ब्लू दिखता है, वरना ये थोड़ा डार्क ग्रे दिखता है। तो सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने एज एन विंडोज़ यूज़र नोटिस किया है वो है इसका डिस्प्ले। आई मीन लुक एट दिस, क्या डिस्प्ले है ये, क्रिस्टल क्लियर, लेजिट टू गुड। इतना अच्छा डिस्प्ले मैंने आज तक कभी किसी लैपटॉप पर देखा नहीं है, और ये डेफिनेटली मेरे लाइफ में का मतलब जो भी मैं गेयर यूज़ करता हूँ उसमें से ये सबसे बेस्ट डिस्प्ले है। ओके, सो सेकेंडली द सेटअप प्रोसेस। इसका जो सेटअप प्रोसेस है, मतलब जो हेलो वगैरह लिख के आता है, वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। और जब मैंने इसको अपडेट किया है, जो उसके बाद जो लिक्विड एनिमेशन वाला जो पूरा सेटअप था, आई मीन ये आपको खुद को एक्सपीरियंस करना चाहिए। इट इज़ रियली टू गुड। जो तीसरी चीज़ है वो मुझे एक प्रो कम और कॉन ज़्यादा लगती है, वो है विंडोज़ का बटन। जैसा हमारे पास विंडोज़ का बटन रहता था वो एक बहुत बड़ा शॉर्टकट भी था, और उससे हम अपने ऐप्स को भी बहुत इजीली एक्सेस कर सकते थे। वैसे इसमें सिर्फ ये फुद्दू से कंट्रोल, कमांड और ऑप्शन के बटन है, और विंडोज़ का बटन है नहीं, या फिर कोई भी ऐसा कन्वीनियंट बटन नहीं है जिससे आप डायरेक्टली अपने ऐप्स को या फिर कोई शॉर्टकट को यूज़ कर सको। तो अगर आपको अपने ऐप्स को चालू करना है या फिर आपको देखना है, तो आपको ये फुद्दू सा फाइंडर का सेक्शन मिलेगा, जिसके ऊपर आपको मैन्युअली ड्रैग करके आपको अपने ऐप्स चालू करने पड़ेंगे। या फिर दूसरा ऑल्टरनेटिव है ये जेस्चर, ये 4 फिंगर का जेस्चर, जिससे आप ये एप्लीकेशन का सेक्शन चालू कर सकते हो। मुझे ये काफ़ी कन्वीनियंट तो लगता नहीं है, बट ठीक है, अभी इसकी आदत लगा लेनी पड़ेगी। तो एक्चुअली मेरी कैब आ चुकी है। एक्चुअली हम अभी टिटवाला में थे और हमें जाना है यहाँ से फिर जोगेश्वरी है। तो आगे की जो भी बातें हैं वो हम कैब में कवर करते हैं। स्टार्ट। तो बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में। इसमें स्पेसिफिकली कोई कैमरा के लिए ऐप है नहीं, लेकिन ये फ़ोटो बूथ करके ऐप है जिसमें आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो। और भाई इसका कैमरा, ये कई सारे फ़ोन के कैमरा से भी बेटर है। आई मीन लुक एट दिस। कौन कहेगा कि ये एक लैपटॉप का कैमरा है? आई मीन इट्स रियली गुड, रियली। कोई भी विंडोज़ का लैपटॉप इतना अच्छा कैमरा देता नहीं है, बट दैट्स मैकबुक फॉर अ रीज़न। ओके, तो इसका जो फाइल्स का सेक्शन है वो क्या है, कैसा है और कहाँ पर है, मुझे अब तक समझा नहीं है। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी स्पेसिफिक मुझे दिखा नहीं। बट इतना ज़रूर पता चला है कि जब आप इस फाइंडर पर क्लिक करते हो तो ये डायलॉग ओपन होता है, और इसमें से भी आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं, सिर्फ ये कुछ बेसिक एप्लीकेशन, डेस्कटॉप और डॉक्यूमेंट और डाउनलोड का सेक्शन दिखेगा। बट एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, इसके लिए मेरी कार और लैपटॉप पूरा हिल रहा है, बट दैट्स फाइन। ये आप लोग देख सकते हो। तो अभी के लिए तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट जल्दी मैं सब कुछ फिगर आउट कर लूँगा। ओके, सो वी आर बैक होम। कल कार में तो वीडियो बनने वाला नहीं था, सो सोचा कि आज सुबह फिर से स्टार्ट कर लेते। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ से क्विकली मैक्सिमाइज़ कर सकता हूँ, वही मुझे यहाँ पर
प्रिसाइसली इसके ऊपर आना पड़ता है और इसको मैक्सिमाइज़ करना पड़ता है। और अगर मुझे अभी ये विंडोज़ में अगर इसे बंद करना है तो मैं इसको ऐसे बंद कर सकता हूँ बहुत क्विकली। वही अगर मुझे इसको बंद करना है तो पहले मुझे इसको ढूंढना पड़ेगा और एग्जैक्टली इसके ऊपर आके इसको बंद करना पड़ेगा। तो भाई मुझे तो ये बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंट लगा, बट इसके लिए कोई शॉर्टकट तो है, जैसे कि इफ़ यू डू Command+Q तो जो भी ऐप है वो बंद हो जाता है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टकट। जब तक तुम इस मैक के ऊपर स्विच नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें इसके शॉर्टकट्स का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। अगर मुझे यहाँ पर फोल्डर्स ओपन करना है तो मैं क्विकली Windows+ ये दबा दूंगा, मेरा फोल्डर ओपन हो जाएगा। मैं Windows+I डाल दूंगा, मेरे सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। मैं Windows+D कर दूंगा, मेरा मेन स्क्रीन आ जाएगा। इसके ऊपर शॉर्टकट्स बहुत डिफिकल्ट है, एक तो है बहुत कम, और अगर है भी तो वो 3 बटन, मतलब ये कमांड शिफ्ट और ABCD कुछ भी दबाओ उसके बाद ओपन होता है। और शॉर्टकट्स है भी बहुत कम, मतलब अगर मुझे इसमें सेटिंग्स चालू करना है तो जब तक इसका शॉर्टकट पता नहीं तो मुझे मैन्युअली इसको चालू करना पड़ता है। अगर मुझे इसमें मेरे फाइल्स कुछ एक्सेस करना है तो इसमें Windows+ E वाला तो सिस्टम है ही नहीं, इस पर ये कमांड ऑप्शन और कंट्रोल की कीज़ है। तो अगर मुझे अपने फाइल्स ओपन करने हैं तो मुझे मैन्युअली फाइंडर पे आना पड़ता है और यहाँ से ये डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट और डाउनलोड के सेक्शन से मुझे सारे फाइल्स एक्सेस करने पड़ती है। तो मुझे ये थोड़ा हेक्टिक लगता है क्योंकि इसमें शॉर्टकट्स मुझे अब तक पता नहीं है, लेकिन शायद जब मुझे इसके शॉर्टकट्स पता चल जाए तो शायद ये मेरे लिए ईजी हो सकता है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है कीबोर्ड्स। इसका कीबोर्ड वैसे अच्छा ही है, लेकिन फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा लगता है ओके ये तो मैंने फॉर सेफ्टी पर्पस लगा रखा है, एप्पल केयर बहुत महंगा आता है भाई, तो इसको हम हटा देते हैं। इसका कीबोर्ड फॉर सम रीज़न बहुत मतलब मेरी टाइपिंग की स्पीड बढ़ गई है जब से मैंने इसके ऊपर स्विच किया है। ये देखो कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी हो रहा है। ओके, सो ये एक प्रॉब्लम है जो मुझे बहुत बार फेस हुआ है। इसका UI बीच में ही अटक जाता है, मतलब तुम कितना भी क्लिक करो एक स्पेसिफिक ऐप के ऊपर वो चालू नहीं होता। मुझे एक्चुअली भी इसकी बैटरी दिखानी थी कि इसकी बैटरी कितनी अच्छी है, लेकिन अभी मैंने इसके मतलब कुछ क्वेश्चन मार्क वाला सेक्शन था उसके ऊपर क्लिक किया है और मैं अभी इसे बंद करना चाह रहा हूँ तो ये बंद ही नहीं हो रहा, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा। तो मुझे बार बार अभी इसको फोर्स क्विट करना पड़ता है, मतलब क्विट करके देखते हैं होता है क्या। ओह ओके, क्विट हो गया, बट बहुत बार मैंने इसको फेस किया है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट बैटरीज। ये चलता है 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में कहीं पर भी, ये चलता है 10 से 12 घंटा। बैटरी ख़त्म ही नहीं होती इसकी, एडिट करो कुछ भी करो इसकी बैटरी उतरती ही नहीं है। सब ऐप चालू कर दो फिर भी इसकी बैटरी कम से कम 8 से 10 घंटा चलती है विथ द एडिटिंग सॉफ्टवेयर रनिंग बिहाइंड। तो भाई इट्स रियली गुड, रियली वेरी वेरी रिलायबल, आई मीन वर्थ द मनी। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर्स। मेरे Asus के स्पीकर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाउड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऑडियो में बेस और रिचनेस थोड़ी कम है, थोड़े से शार्प फील होते हैं। वही अब इसका ऑडियो सुनो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों में, और रिफ्लेक्शन तो आपको दिख ही रहा है। ये 50,000 का है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, और इसमें मेरा पूरा घर दिख रहा है। डैम। परफॉर्मेंस की बात करें तो इट हैज़ बिन रियली स्मूथ, वेरी 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 स्मूथ, कभी अब तक हिट नहीं हुआ है। वैसे मैंने इसके ऊपर कुछ कॉम्प्लेक्स काम किया भी नहीं है, मैंने DaVinci पर थोड़ा बहुत कुछ सीखना शुरू किया क्योंकि मुझे DaVinci ज़्यादा आता नहीं है। तो बस वही मैंने रन किया है, कुछ 4K क्लिप्स वगैरह किया। मल्टी लेयरिंग मैंने अब तक ट्राई नहीं किया इसके ऊपर, बट हाँ जितना चलता है उतना बहुत स्मूथ चलता है ऐसा मुझे लगता है। फाइल शेयरिंग का कुछ भी मुझे अब तक इसमें इशू आया नहीं है, सिंपली बिकॉज मैं गूगल ड्राइव यूज़ करता हूँ या फिर जो साइड में C पोर्ट है उससे डायरेक्टली डेटा ट्रांसफ़र करता हूँ। और अगर वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र की बात करो तो एयर ड्रॉप तो नहीं है क्योंकि मैं सैमसंग यूज़ करता हूँ, तो इसके लिए मैं ये ब्लिप करके है जिसे मैं यूज़ करता हूँ, और ये बहुत फास्ट, मतलब जितना भी स्पीड आपका वाईफाई है उस स्पीड से ये पूरा डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो करेंटली ये मुझे 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करवा के दे देता है। पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो कोई डाउट नहीं है, ये लैपटॉप भी 14 इंच है और ये 13 इंच है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ये थोड़ा ज़्यादा वज़नदार है क्योंकि इसके शायद मुझे पता नहीं कंपोनेंट्स थोड़े ज़्यादा रहेंगे वगैरह वगैरह कुछ भी हो, लेकिन ये एयर है भाई, इसका नाम ही एयर है और ये सच्ची में बहुत ज़्यादा हल्का है। ओके, तो एक चीज़ जो मुझे इसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है वो है इसका फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने का सेक्शन।
अगर मैं इसको ओपन करता हूँ और अगर मैंने समझो इसके ऊपर क्लिक किया तो मुझे सिर्फ ये एक ही वीडियो दिखेगा और मैं इसका कुछ कर भी नहीं सकता। मैं इसे ना डिलीट कर सकता हूँ, ना एडिट ट्रिम, कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इस वीडियो को देख सकता हूँ और ना मैं इसके पहले के वीडियो को प्ले कर सकता हूँ, ना मैं इसके बाद के वीडियो को प्ले कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इसी को देख सकता हूँ। अगर मुझे इसके बाद का वीडियो प्ले करना है तो मुझे अलग से जाके नेक्स्ट वीडियो प्ले करना पड़ेगा मैन्युअली, जो बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। और अगर मुझे इनकेस सारे के सारे वीडियो एक के बाद एक प्ले करने हैं तो मुझे करना पड़ेगा Command+A और फिर मुझे दबाना है इसका स्पेस बार, तो अब ये सब लाइन वाइज प्ले हो जाएंगे। बट अभी इसमें भी देखो तुम्हारे पास कुछ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तुम इसका कुछ कर नहीं सकते, तुम इसको सिर्फ देख सकते हो। और अगर इनकेस समझो कि अगर तुम्हें ये वाला कुछ भी हो जाता है भाई, अगर इनके समझो कि तुम्हें ये वाला वीडियो डिलीट करना है, ओके, और अगर तुमने सोचा कि भाई मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ, तो पहली बात तो ये सिर्फ डिलीट का बटन कुछ काम का है नहीं, ये डायरेक्टली चलता ही नहीं है। और फिर भी अगर तुम सोचो कि तुम्हें ये वीडियो डिलीट करना है और अगर तुम Command+Delete डालो तो याद रखो हमने क्या किया था, हमने ये सारे फाइल सिलेक्ट किए थे, ये सबका सब उठ जाता है। मैंने अब तक कम से कम 4 बार ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसके फाइल्स मैंने डिलीट किए हुए भाई। वेरी प्रॉब्लमेटिक। इसके लिए कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, शायद कुछ है जो मैंने अब तक फिगर आउट किया नहीं है, लेकिन मैं 1 महीने के बाद इसका अपडेट ज़रूर दे दूँगा। तो अभी के लिए तो मैं इसके बारे में इतना ही बोलूँगा। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, जो चीज़ें मुझे बुरी लगी, सब मैंने इसमें मेंशन कर दी है। आगे का अपडेट दूंगा 1 महीने के बाद, क्योंकि तब शायद मैं इसे अच्छे से चलाना सीख जाऊँ। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जब से ये वीडियो शूट करना स्टार्ट किया है तब से ये बैटरी 100 से 0 हो गई है और इसको मैंने अभी चार्जिंग पे लगाया है। और ये हीरो सुबह 6 बजे से चालू है, जिसकी बैटरी 99 थी। अभी इसकी बैटरी हुई है कुछ 152, सॉरी, इसकी बैटरी हुई है 56%, मतलब 50% उतरी है पिछले 6 घंटे में या फिर 6 से ज़्यादा घंटे में। मैं एक्चुअली आज सुबह बहुत जल्दी उठ चुका हूँ, कुछ और भी काम थे मेरे। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले स्पेशल थैंक्स टू एवरीवन, स्पेशल थैंक्स टू माय फैमिली फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक्स टू माय सिस्टर, है तो वो छोटी बहन लेकिन बड़ी बहन जैसे मेरी मदद करती है। थैंक्स टू ऑल माय फ्रेंड्स हु हेल्प मी विथ माय वियर्ड एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। थैंक्स टू आर्या, हर्ष, ओम, यू गाइस हेल्प मी अ लॉट। ऑल्सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सायोनारा।